Hello students, how are you? You're welcome in science class. In the last video, we have completed transportation in animals and today we will start transportation in plants. कि plants में water and minerals and food का plant के सभी parts तक transportation किस तरह से होता है. रूट के थ्रू सॉइल में से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और इसे रूट से प्लांट के टॉप तक सभी पार्ट तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स सभी तक पहुंचाया जाता है. इस फिनोमिनन को कहते हैं प्लांट वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट. दिस फिनोमिनन इज नोन एज एस्केंट ऑफ सेल. और इस वाटर और मिनरल्स का यूज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में करते हैं. प्लांट में दो तरह के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड जो लीव्स में बनता है उसको प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाने का वर्क करते हैं. एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम. हम सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम के थ्रू किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के सभी पार्ट्स को किया जाता है. जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि 4 टाइप की सेल से मिलकर बनता है. वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें से वेसल्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और वेसल्स डेड सेल्स होती हैं और वेसल्स लॉन्ग साइज की और ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो कि एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती हैं, यानी कि इनकी जो एंड वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण कि पूरे प्लांट में यानी कि रूट में, स्टेम में, लीफ में एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है, अनब्रोकन पाथ बन जाता है, जिसके कारण कि जो वाटर है इनके थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है जाइलम के थ्रू, जाइलम की वेसल्स के थ्रू. वेसल्स के साथ ही एक और टाइप की सेल्स भी इनसे अटैच होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिड्स. और ये ट्रैकिड्स ये इनकी वॉल परफ्यूरेटेड होती है, जिसके कारण जिनमें कि स्मॉल होल्स होते हैं, तो इनके थ्रू भी जो वाटर है ये और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. साथ ही जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिड्स, वेसल्स क्योंकि लिग्निन की बनी होती है, तो जाइलम और वेसल्स ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म. तो ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है. और ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी 2 फीचर्स पर डिपेंड करती है, 2 फीचर्स पर बेस्ड होती है. एक है कोहेशन और एक है टेंशन. सबसे पहले आता है कोहेशन. कोहेशन देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच म्यूचुअल जो अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण कि एक दूसरे से ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसे कहते हैं कोहेशन. और इस कोहेशन प्रॉपर्टी के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल की एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है, कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है, जिसे हम कह सकते हैं अनब्रोकन पाथ बन जाता है, एक कंटिन्यूअस चैनल बन जाता है, जिसके कारण कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जाइलम से दूसरे जाइलम से पहुंचकर ये पूरे प्लांट के सभी पार्ट को पहुंचा दिए जाते हैं, क्योंकि एक जाइलम एक के ऊपर एक इस तरह से अटैच होती है कि इनकी जो एंड वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण के कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है. तो इस तरह से कोहेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जो जाइलम है, जाइलम की वेसल्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. दूसरा फीचर है ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन. ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पर डिपेंड करता है. ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं कि प्लांट के एरियल पार्ट यानी प्लांट के जो ऊपर वाले पार्ट है उनकी सरफेस से वाटर वेपर की फॉर्म में
वेपोराइज्ड होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और इस ट्रांसपीरेशन के कारण ऊपर की ओर एक ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स लगता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जाइलम शेप में, और जाइलम शेप में टेंशन क्रिएट होने की कारण ही ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स पर एक सक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की ओर खिंचे हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से टेंशन और कोहेशन ये दो थ्योरी हैं, दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, जिसके थ्रू वाटर का जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है।